हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 का नाम है मेरा नया बचपन। तो बचपन के दिनों की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें याद रह जाती हैं। कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं, हम कभी भूलते नहीं हैं। तो बचपन के दिनों की जो मधुर स्मृतियां हैं वो हमें याद रखना बहुत ही अच्छा लगता है। उनको बैठे बैठे कभी एकांत में हम सोचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो छोटे भाई बहन होते हैं उनके साथ में जो शैतानियां होती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किया है। तो बचपन की सरल मधुर स्मृतियां आनंद का अतुलित भंडार होती हैं। कवित्री ने अपनी बिटिया के बचपन यानी अपनी बेटी के बचपन की अटखेलियों यानी शैतानियों, उसकी जो नादानियां हैं वो अपने ही बचपन की झलक देखती है उसके अंदर। उन्हें लगा कि उनका बचपन फिर से लौट आया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करते हुए कहती हैं कि बचपन की सरल और मधुर स्मृतियां आनंद का अक्षय भंडार होती हैं। जीवन के किसी भी क्षण उनकी याद में खो जाना अत्यंत स्वाभाविक है। कवित्री ने अपनी बिटिया की शरारतों और अटखेलियों में अपने बचपन की झलक को देखा और उन्हें अपनी मस्ती और खुशी याद आने लगी। कवित्री को अपनी मधुर सरलता, निश्चल बहाने सभी याद आने लगी। उन्हें लगा कि उनका खोया हुआ बचपन बिटिया के रूप में लौट आया है। तो यहाँ पे जब भी आप ये कविता पढ़ेंगी तो आपको भी अपनी बचपन की घटनाएं याद आएंगी और आप उनको याद करके बहुत खुश हो जाएंगे। तो कविता हम शुरू करते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो कवित्री कहती है कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम अपने साथ मेरे जीवन के सुंदर और सुहावने दिनों को ले गए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय निस्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो उन दिनों निश्चित रहकर खेलते खाते थे तथा निडर होकर आजाद घूमते थे। भला ऐसे आनंद के दिनों को कोई कैसे भूल सकता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। तो भला ऐसे आनंद के दिनों को कैसे कोई भूल सकता है। उस समय रोने और जिद करने का भी अपना एक आनंद था। रोने के बाद हर इच्छा पूरी हो जाती थी, विजय प्राप्त होती थी। आंखों में बहने वाले मोती जैसे आंसू मानो जीत की माला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया। तो मेरे रोते ही माँ सब कुछ काम छोड़कर मुझे गोदी में उठा लेती थी और चूम कर पुचकार कर मुझे चुप करा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो कवित्री बचपन को फिर से पाना चाहती है। वे बचपन को बुलाते हुए कहती हैं कि बचपन एक बार फिर आकर वही निश्चित जीवन दे जा। मैं बेचैन कर देने वाले दुखों को भुलाकर पहले जैसा स्वाभाविक सुख चैन पाना चाहती हूँ। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या मुझे मधुर सरलता से भरा मन और क्रोध वैर से रहित जीवन दोबारा मिल सकेगा। क्या गहरी पीड़ाएं और दुख मिट सकेंगे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो वे कहती है कि मैं तो बचपन को बुलाने में डूबी थी, अचानक मेरी बिटिया की मधुर बोली ने मुझे उस संसार से बाहर निकाल दिया। उसकी आवाज से मेरा घर नंदन वन की तरह चहक उठा। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। तो वह माँ कहकर पुकार रही थी, उसके मुंह में और हाथ में मिट्टी थी। शायद वह यह मिट्टी मुझे खिलाने के लिए लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई। बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो कवित्री ने पुत्री से पूछा यह क्या लाई हो। तो तुतलाते हुए स्वर में उसने माँ से भी मिट्टी खाने का आग्रह किया। तो उसका हृदय खुशी से भर गया।
पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया। तो लगा जैसे बचपन पुत्री के रूप में लौट आया है और उसका सुंदर मनमोहक रूप देखकर मन में नए जीवन का संचार हो गया है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। वे कहती है कि मैं उसके साथ खेलती खाती और तुतलाती हूँ और स्वयं भी एक बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो जिस बचपन को मैं बहुत समय से खोजती थी ढूंढती थी, पर वह अब मुझे अपनी बेटी में मिल गया है। वह बचपन जो मुझे छोड़कर भाग गया था वह फिर से लौट आया है मेरी अपनी बेटी के रूप में। तो यहाँ पे हमारी कविता समाप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की तरफ। निर्भय, स्वच्छंद, अतुलित, झाड़ पोंछ कर, निर्मल, व्याकुल, प्राकृत, विश्रांति, निष्पाप, संताप, प्रफुल्लित, मंजुल। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, कवियत्री को अपना बचपन क्यों याद आ रहा है? तो कवियत्री अपने चिंता युक्त उत्तरदायित्व और कर्तव्यों से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहती हैं, तभी उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। ख है, माँ काऊ से बच्चों की किस आदत का पता चलता है? तो माँ काऊ से बच्चों के तोतलेपन, मासूमियत और भोलेपन का पता चलता है। यह भी पता चलता है कि बच्चे जो भी खाते हैं प्रेम से अपनी माँ को भी खिलाना चाहते हैं। ग है, माँ को बच्चों के साथ बच्चा बनना क्यों अच्छा लगता है? तो माँ स्वयं बच्चे के साथ बच्चा बनकर उनके खेल, झूठ मूठ का रोना, अटखेलियां करना, मुंह बनाना आदि में भाग लेती है। बच्चे को भी तभी आनंद आता है जब माँ उन्हीं के स्तर पर उतरकर खेलती है। इस तरह माँ स्वयं भी अपने बीते हुए बचपन को फिर से जीती है। घ है, कवियत्री ने अपना खोया बचपन किस प्रकार पाया? तो कवियत्री ने अपना खोया हुआ बचपन अपनी बेटी की शरारतों में फिर से प्राप्त कर लिया। लिखित का पहला प्रश्न है, कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला क्यों कहा है? तो कवियत्री ने बचपन को अतुलित आनंद देने वाला कहा है क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, जो जी करे करो, जब जी चाहे खाओ, आजादी के पंख लगाकर घूमो फिरो, ऐसा अनुशासन रहित स्वतंत्र जीवन बचपन के अलावा कभी नहीं मिलता। ख है, कवियत्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? तो कवियत्री के अनुसार बचपन का जीवन बहुत पवित्र, निर्दोष और शांतिदायक होता है। उसमें एक सहज स्वाभाविक आराम है। बचपन में मासूमियत और मिठास भरी सरलता है। यह जीवन पाप रहित और दोष रहित है। ग है, बच्ची के रोने पर माँ ने उसे कैसे चुप कराया? तो बच्ची के रोने पर माँ काम छोड़कर आई और उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को संभाल कर उसे खूब प्यार किया, जिससे वह चुप हो गई। घ है, कवियत्री का बच्ची बन जाने का क्या अर्थ है? तो कवियत्री अपनी बेटी के साथ खेलती हुई उससे तोतली भाषा में ही बात करती है। उस समय वे स्वयं भी बच्ची सी बन जाती है। आगे है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो बचपन की अवस्था स्वाभाविक सुख चैन की अवस्था है। उसकी याद सारे दुख और परेशानियां मिटा देती है। दूसरा है, नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो जब मेरी बिटिया ने अपने तोतले मीठे बोल बोले तो मेरा छोटा सा घर स्वर्ग के उपवन के समान लगने लगा। तीसरा है, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। तो बिटिया का सुंदर मुखड़ा देखकर कवियत्री ने फिर से प्रसन्नता और आनंद से भरा नया जीवन पा लिया है। अपने बच्चे को देखते ही माँ अपने भीतर नए जीवन का संचार पाती है। आगे है, पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं 2, तो नीचे प्रश्न है उनके। पहला है, रोते समय निकले आंसुओं की तुलना किससे की गई है? तो रोते समय निकले आंसुओं की तुलना मोतियों से की गई है। दूसरा है, कवियत्री ने यहाँ किस जयमाला का वर्णन किया है? तो कवियत्री ने यहाँ आंखों से बहते आंसुओं की जयमाला का वर्णन किया है। कवियत्री के रोने पर माँ क्या करती है? तो माँ सब काम छोड़कर कवियत्री को गोद में उठा लेती है
और चूम पुचकार कर उन्हें चुप करा देती है। अगला है सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरे करना। पहला है बचपन बीत जाने से जीवन में मस्त खुशियों की कमी अनुभव होती है। दूसरा है कवित्री बचपन से प्राकृत विश्रांति मांग रही है। ग कवित्री की कुटिया नंदनवंशी बिटिया के बोल उठने से फूल उठी है। आगे है सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो माँ संतान की किन बातों को कहे बिना ही जान लेती है। तो माँ और संतान का प्रगाढ़ ममता का नाता होता है। माँ को ममता भरी आंखें संतान के मन में झांक कर बिना कहे ही उसकी हर बात को जान लेती है। संतान का सुख दुख, उसकी जरूरतें, भूख प्यास को जानना माँ के लिए कठिन नहीं होता। माँ तो केवल आवाज सुनकर ही बच्चे के मन का हाल जान लेती है। सच तो ये है कि माँ से कुछ छिपाए नहीं छिप। आगे हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है विलोम शब्द। कटु, मधुर, जीवन, मृत्यु, हंसना, रोना, सुख, दुख, भयभीत, नीडर, हर्ष, विषाद, खुशी, उदासी, नव, पुरातन, शांति, अशांति। दूसरा प्रश्न है इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। स्वच्छंद, स्वतंत्र, मुक्त, आजाद, बंधनहीन। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसन्न। वन, अरण्य, कानन, जंगल। व्यथा, दुख, पीड़ा, दर्द। माँ, माता, जननी, जन्मदात्री। जीवन, प्राण, जिंदगी, आयु। तीसरा प्रश्न है वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। नीचे येलो पट्टी में आपको शब्द दिए गए हैं। पहला है जिसमें भय ना हो, निर्भय। जो चिंता रहित हो, निश्चिंत। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जिसमें छल कपट ना हो, निष्कपट। कभी ना भूलने वाला, यादगार। जो अभी अभी जन्मा हो, नवजात। प्रश्न संख्या 4 है विशेषण और विशेष्य। विशेषण को विशेष्य जोड़ना है। मधुर, स्मृति। प्राकृत, विश्रांति। व्याकुल, हृदय। मोती से, आंसू। अतुलनीय, आनंद। मंजुल, मूर्ति। मस्त, खुशी। छोटी सी, कुटिया। पांचवा है वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें वाक्यों को बदलना है। पहला है माँ काम छोड़कर आई और मुझे गोद में उठा लिया। इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो माँ काम छोड़कर आती है और मुझे गोद में उठा लेती है। दूसरा है वह आकर मेरे मन का दुख मिटाएगा। भूतकाल में बदलना है। तो उसने आकर मेरे मन का दुख मिटाया। तीसरा है उसके साथ मिलकर स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। भविष्यकाल। तो उसके साथ मिलकर स्वयं मैं भी बच्ची बन जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको कविता और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।